दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपको अजमेर जाना है तो आप कैसे जाएंगे और वहाँ पर आप क्या क्या जगहें घूमेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अजमेर जाने के लिए आपको अपने शहर से कोई भी बस कर लेनी है। बस का किराया आपको आपके बजट फ्रेंडली रहेगा, या तो आप ट्रेन भी कर सकते हैं। ट्रेन करने के लिए आपको पहले से समय देखना पड़ेगा कि कब आपको टिकट अवेलेबल है या नहीं है। तो बस से आप सबसे पहले जयपुर का टिकट ले लीजिए और जयपुर पहुंच करके आप आराम करना चाहें तो आराम भी कर सकते हैं। उसके बाद आप अजमेर जाने के लिए बस से बैठ जाइए। कोशिश ये करिए कि आप अजमेर में दोपहर के टाइम तक पहुंच जाइए, क्योंकि दोपहर में जब आप अजमेर पहुंचते हैं तो आप सबसे पहले वहां पर दो जगहों को दिन में ही देख लीजिए। पहली जगह जो आपको मिलेगी अजमेर में, आना सागर झील के किनारे आपको सेवन वंडर्स एक छोटा सा पार्क मिलेगा, जहां पर आपको सातों आश्चर्य विश्व के छोटे छोटे से एक ही जगह पर दिखाई पड़ेंगे। उसके बाद जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप जहां पर इस समय हम लोग हैं उस जगह पर पहुंचेंगे। इसे आप राणा प्रताप पार्क कहते हैं। राणा प्रताप पार्क जो है आपका, वह पूरा झील के किनारे बसा हुआ है। जब आप राणा प्रताप पार्क घूम लेते हैं तो उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप वहां से एक बस करेंगे। बस से आप पुष्कर जाने के लिए टिकट ले लीजिए। 20 रुपये आपको सरकारी बस वाला और 30 रुपये आपको प्राइवेट बस वाला पुष्कर तक पहुंचा देगा। पुष्कर पहुंचने के बाद आप वहां पर सबसे पहले कोशिश करिए कि जो वहाँ पर पवित्र तालाब है, सबसे पहले वहाँ पर पहुँचने के बाद आप पुष्कर में स्नान करिए, या स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप अपने ऊपर थोड़ा सा पुष्कर में जा करके पानी छिड़क लीजिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी इसी तालाब में आकर के नहाते थे। और जब आप पुष्कर के तालाब में नहा लेंगे तो उसके बाद आप वहाँ से ऊपर की ओर जब वापस आते हैं तो आप चाहें तो थोड़ी देर मार्केट में भी घूम सकते हैं। यहाँ पर आपको विश्व की सबसे अच्छी अच्छी तलवारें भी मिल जाती हैं। मार्केट घूमने के बाद आप जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर मिलेगा ब्रह्मा जी का मंदिर। ब्रह्मा जी के मंदिर में आप पहुँच करके ब्रह्मा जी के दर्शन करिए, क्योंकि विश्व में आपको केवल एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर यहीं पुष्कर में मिलेगा। ब्रह्मा जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद में आप थोड़ी देर वहाँ पर विश्राम करिए। विश्राम करने के बाद में आप शाम होने से थोड़ा पहले, यहाँ की कचौड़ियाँ बहुत फेमस हैं, आप कचौड़ियाँ खा सकते हैं। यहाँ पर कचौड़ी खा करके जब आप वहाँ से वापस लौटते हैं अजमेर के लिए, तब आपको हम बताते हैं कि अजमेर में जब आप पहुँचेंगे तो वैसे तो हम लोग अजमेर की दरगाह पर नहीं जाना चाहते थे, पर हम लोग इस बार अजमेर की दरगाह इसलिए केवल आए हैं कि आपको यहाँ पर दिखा सकें कि जैसा कि पहले बताया जाता था कि अजमेर की दरगाह पर हिंदू बहुत अधिक मात्रा में आते हैं। तो इस बार जब हम पहुँचे तो आपको हम दिखा रहे हैं अजमेर की दरगाह पे पूरी गली में आपको हिंदू केवल एक दो लोग ही दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर अब हिंदुओं का आना कम हो गया है, उनके बीच में जागरूकता फैल चुकी है। क्योंकि हम लोग भी हिंदू हैं इसलिए हम लोग दरगाह के अंदर नहीं जाएंगे। वैसे आपको एक चीज़ और बता दें, यह जो अजमेर शरीफ की दरगाह बोली जाती है, यह भी एक हिंदू मंदिर था, ऐसा कहा जाता है। दरगाह से हम लोग वापस उस गली से निकलते हैं और यहाँ से हम लोग वापस निकलने के बाद में पहुँचते हैं झील के किनारे। झील के किनारे इसलिए आपको बता रहे हैं कि जो हमने आपको बताया कि अजमेर में कौन कौन सी जगह टहलने वाली हैं, तो रात में आप जब शाम हो जाए तो झील के किनारे ज़रूर पहुँचें, क्योंकि झील का जो दृश्य है वह दिन में देखने वाला नहीं है, शाम के समय ही यह दृश्य बहुत ही मनोरम लगता है। झील के किनारे जब आप पहुँचेंगे और झील के किनारे पूरा जो अजमेर बसा हुआ है, इसमें जो आपको रात्रि की जो लाइटें चारों तरफ जलती हुई दिखाई देती हैं, वह इसका दृश्य बहुत ही मनोरम कर देती हैं। झील को आप इस तरीके से मत घूमिए। झील के किनारे आप जब जाएंगे तो आगे जा कर के आपको वहाँ पर एक कैफ़े मिलेगा। कैफ़े में आप नीचे बैठिए, जहाँ पे इस समय हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ से झील का दृश्य सबसे बेहतरीन लगता है। इस कैफ़े में आपको स्नैक्स वगैरह, कॉफ़ी, ये सब बहुत ही अच्छे स्वाद के साथ आपको मिल जाएंगे। झील में आप बोटिंग भी कर सकते हैं। बोटिंग वैसे शाम के टाइम और दिन भर पूरे समय तक चलती है।